सर आज के टाइम पे हर कोई अपने कैरियर में बनाने के ऊपर लगा हुआ है। काफ़ी प्रोफेशन में काफ़ी टाइम देता है। उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है उसको काम के प्रति। वो और एक्सेल करना चाहता है और इम्प्रूव करना चाहता है। बट इस प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उसके घर पे एक फैमिली उसका वेट कर रही होती है। समटाइम्स ऐसा मौका आता है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। इन केस मतलब कई बार लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, कई बार उसको हफ्ते भर बाद उसको मौका मिलता है अपनी फैमिली से मिलने का। उस केस में फैमिलीज की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है। एक्सपेक्टेशंस तो क्या है, तो बिल्कुल नेसेसरी है कि आप उन्हें टाइम दो, लेकिन वो टाइम उनके लिए निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कंप्लेंट, ये बैलेंस कैसे मैनेज किया जाए? देखो आशीष, सबसे पहले प्रोफेशनल और पर्सनल, ये जो दो वर्ड्स हैं, इनको मैं कहूँगा कि ये दो वर्ड्स नहीं है। जैसे आप पर्सनली हो वैसे ही आप प्रोफेशनली हो। ठीक है सर। कुछ लोग बोलते हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, मैं पर्सनल लाइफ में ये हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में ये हूँ। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। जी सर, मतलब इस चीज़ से क्या कहना चाहते हैं? जैसे कोई किसी का प्रोफेशन है, जैसे वो डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट देख रहा है तो उसको टाइम लग गया है, सुबह उसकी लॉन्ग वर्किंग आ रहा है, सुबह वो निकला 8 बजे, हॉस्पिटल में 10 बजे पहुंचा, घर को 6-7 बजे घर आया, पूरे दिन का टायर्ड होता है, उसकी ओटीज होती हैं, तो शाम को आके थक गया, तो वो अपनी फैमिली को कैसे टाइम देगा इस केस में? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप पर्सनली प्रोफेशनली दोनों चीजों को अलग करने की कोशिश करते हो ना, तो फिर आप अपने को टाइम नहीं दे पाओगे। अगर आप, जैसे अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ जी। तो मैं जो अपनी जिंदगी जीता हूँ, तो मैं ऐसे जीता हूँ कि भाई आज मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरे को काम करने के लिए जाना है, शाम को घर आना है, वापस आना है, ठीक है। तो मेरी फैमिली भी उस चीज में इन्वॉल्व है। वो कैसे इन्वॉल्व है? क्योंकि मैं उनको ये चीज बता के रखता हूँ कि आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जैसे सर बिल्कुल सही बात है, आपने अपना एग्जांपल लिया, आपने 2-2 किताबें लिखी है, आपका बिजनेस है, आप उसमें भी टाइम देते हो, ऑडियंस के लिए भी आप सुबह सुबह आ गए हो 6 बजे, है ना? तो ये फिर कैसे इतना टाइम, इतना सारी चीजें, फिर आपकी कंप्लेंट नहीं होती कि आपके पार्टनर को आपसे कंप्लेंट नहीं होती है? देखो, कंप्लेंट तब होगी जब किसी को पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। सपोज आपकी फैमिली है जी। उनको पता नहीं है कि आशीष रावत आज क्या कर रहा है, वो कहाँ निकल गए। लेकिन जब आप ये बोल के जा रहे हो कि आज मैं इस पर्पज से जा रहा हूँ और ये मैं काम कर रहा हूँ और ये काम लॉन्ग रन में ये चीज क्रिएट करेगा, तो कभी कोई आपकी कंप्लेन नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो जैसे मैं बुक लिख रहा था, तो मैं हर चीज को शेयर करता हूँ अपने लोगों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी इवन, कि देखो भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इस काम में मेरे को आपके सजेशन भी चाहिए, फीडबैक्स भी चाहिए, ठीक है। तो वो काम केवल मेरा काम नहीं रह जाता है। अब मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ, ठीक है, मैं मार्केट में निकलता हूँ, मैं कहीं स्टॉकिस्ट पे गया हूँ या कहीं पे, तो वो चीजें मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करता हूँ। आज ये बात हुई है, आज ऐसा हुआ है, आज ये करा है, तो एक वो कन्वर्सेशन मोड में आ जाता है। तो पूरे दिन का समरी है वो रात को एक कन्वर्सेशन में क्रिएट हो जाती है। तो सामने वाली जो फैमिली है, जो परिवार है, वाइफ है, भाई है, या आपका जो पेरेंट्स हैं, वो भी उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि वो चीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, क्योंकि आपको सजेशन भी मिलते हैं सामने वालों के, और सामने वालों को ये भी लगता है कि इसके स्ट्रगल्स क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें कहाँ पे आज गाली खाई है, कहाँ पे इसको आज एक मोमेंटम मिला है। तो आई मीन टू से कि देखो, सब लोग, हो सकता है कि सारे लोग इस तरह से अपनी लाइफ को शेयर नहीं करते होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो वहां पे मुझे गैप क्या दिखता है, कि वहां पे गैप यही दिखता है कि फिर उनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ वो बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है। बहुत बहुत बढ़िया। अभी मैंने जो बुक भी लिखी,
जी, तो जी। आशीष जी उसमें मेरा शायद आपसे भी बीच में डिस्कशन हुआ था, ऐसे और भी लोग हैं जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ बीच में। मेरी वाइफ से डिस्कशन हुआ, मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनसे डिस्कशन हुआ। सो दे वर द पार्ट ऑफ दिस बुक। So I have written in Why So Serious book, I have given credit to all the people, अपने फ्रेंड्स को, मदर को और फादर, पार्टनर और सबको मैंने क्रेडिट, क्योंकि दे आर द लिंक। इसके बीच में वो फीडबैक में थे, लूप में थे। आपके वो बुक पढ़ी मैंने, काफ़ी स्ट्रेस रिलीविंग बुक है कि आज के टाइम पे जैसे तो भाग दौड़ है, हाउ टू गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, है ना? जी सर, मैंने आपकी बुक पढ़ी और आज के टाइम पे इसकी ना बहुत नीड है, क्योंकि इस स्ट्रेस भरे माहौल में वाई सो सीरियस, मतलब हाँ, स्टे काम इन द क्रेजी वर्ल्ड। तो इस समय काफ़ी टेंशन में, हर लोग टेंशन में है, आइदर प्रोफेशनली, मतलब देश के देश ही काफ़ी टेंस माहौल चल रहा है। हाँ। और मेरे को लगता है एक उम्र में ऐसी टेंस फीलिंग आती है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छे आपने उसमें उपाय बताए हैं। जिस तरह से मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए मैं गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहा हूँ, बीच में किसी रोड पे किसी ने भी मेरे को XYZ कुछ कह दिया, तो मेरे को उस समय गुस्सा आता है, हाउ टू मैनेज इट, वो आपने काफ़ी अच्छी तरह से बताया। राइट ए लेटर टू इट, आइदर ही इज़ योर बॉस, मतलब बॉस ने कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म कर दिया आपको टीम के सामने जो आपको अच्छा नहीं लगा, उस टाइम तो आप अपने बॉस को कह नहीं सकते, सो राइट ए लेटर टू हिम। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जस्ट राइट ए लेटर टू हिम कि सर मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जो भी आपके मन में है कि इसकी जगह आपने ये कर लिया होता, ठीक है शायद गलती मेरे में, आपने खुद को अपोलॉजी का, खुद को माफ़ करना है कि हाँ मैंने गलती करी, एक्सेप्ट करना है। वो लेटर लिख के ज़रूरी नहीं है आपको उसको देना है, वो खुद अपने पास रख लीजिए और उसको बाद में डिस्कार्ड कर दीजिए, फाड़ दीजिए। बहुत अच्छे। और जैसे आपने एक वॉकिंग के बारे में दिया हुआ है, कभी भी आप स्ट्रेस फील करते हो, जस्ट गो फॉर ए वॉक, बी अलोन, किसी से बात नहीं करनी, फ़ोन स्विच ऑफ करें, मी टाइम दीजिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए। इससे शायद डोपामिन भी रिलीज़ होता है, आपको हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव्स इसमें वो दिए हुए हैं। तो स्ट्रेस के ऊपर ही मैं सर अगला सवाल करना चाहूँगा। हाँ। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आपके स्ट्रेस है, आपने जैसे बताया कि अपने पार्टनर्स के साथ आप अपने पार्टनर को बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी जो पर्सनल लाइफ चल रही है उसको मिक्स कर सकते हो। सो इन द केस ऑफ स्ट्रेस और कुछ क्रिटिसिज्म मिला है आपको ऑफिस की तरफ से, क्या ऐसी चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए अपने पार्टनर्स के साथ? वो किसके साथ शेयर करोगे आप? जनरली मतलब ये एक डिफ़िकल्ट सवाल होता है कि कहीं आपको क्रिटिसिज्म मिला तो आप बता नहीं सकते हो ना सर ऐसे। देखिए, क्रिटिसिज्म आज के समय में किसको नहीं मिलता है। आप यूनिक मत बनिए। जब ज़माने में आप यूनिक बनने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको हम लोड लेके चलोगे, तो आप बहुत लोड लेके चलोगे। हाँ। आप परेशान रहोगे, दिक्कतों में रहोगे। आप एक साधारण आदमी बन के रहिए ना यार, ये चीज़ें सबके साथ आती हैं। सो व्हाई यू आर थिंकिंग कि ये चीज़ मैं शेयर नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि यार कोई भी चीज़ आप शेयर कर रहे हो ना किसी अपने बिलव्ड वन से, या आपको लगता है ये मेरा वेल विशर है, आप उससे कोई चीज़ शेयर कर रहे हो, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही सर। ये सवाल इसलिए मेरे मन में आया क्योंकि बीइंग ए मैन, बीइंग ए बॉयज़, हमारी मेंटालिटी यही होती है कि वी शुड प्रोवाइड ए सेफ एनवायरनमेंट अराउंड आवर फैमिली। हम अपनी फैमिलीज़ की केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हैं। तो अगर हम अपना वो वीक साइड उनको दिखा दें, उनसे शेयर कर लें, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो जाता है उस केस में। ये देखिए हमारी बहुत बड़ी गलती है। अगर मेरा जो खास आदमी है उसको पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, तो मेरी हेल्प कौन करेगा? मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है कि मेरी जॉब क्या है। अगर मेरे सपोज फ्रेंड्स को पता नहीं है कि मेरा एक्चुअल में जॉब क्या है और मैं दिखाता कुछ और हूँ और जॉब कुछ और है, काम कुछ और है, तो मैं तो झूठ बोल रहा हूँ ना। आई एम लाइंग विद दोज पीपल। इंस्टेड लाइंग मतलब छुपाना, कुछ बता नहीं, शेयर नहीं कर पा रहे हो आप। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इसके लिए कैसे प्रोएक्टिव होना चाहिए कि आप उसको शेयर करने में ज़्यादा सहज महसूस कर सको, या असहज महसूस करता है? देखिए, हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन मेरा वेल विशर है। मैं सोचता हूँ कि आशीष अगर मेरा वेल विशर है तो आशीष को मैं अपनी चीज़ बताऊंगा। आशीष सोचता है कि ये बंदा मेरा वेल विशर है तो उसको मैं अपनी चीज़ बताऊंगा। और ऐसे वेल विशर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी लाइफ में 2 या 3 लोग होंगे। सो लेकिन जब आपको जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को अगर आप उनके साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस भी कम होगा। जो मैं लिखने की बात कर रहा हूँ ना, वो बोलने में भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बोलते नहीं, इसलिए मैंने लिखने की बात करी। अच्छा, दैट वाज द पॉइंट कि आप बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं, तो आप नहीं बोल पाते हो, कोई इशू नहीं। मैंने आपको बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल सा एक उपाय दे दिया कि आप नहीं बोल सकते तो आप लिख दो।
लिख करके फाड़ दो। इवन मतलब कैमरा ऑन करके उसके सामने बोल दो अपने आप को ना। You can do whatever you want to do because it's your life and you have to live that life. Nobody else is going to live that life. आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको जीनी है, आप कैसे जी रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लाइट रहना है तो तरीके यही हैं। You have बोझा उतारते चलो, बोझा उतारते चलो। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे को एक आदमी मिला, तो उसने बोला यार बहुत प्रेशर है। उसने बात करी कि बहुत प्रेशर है, तो बॉस मेरे को बहुत सारे प्रेशर देता है और ये करता है, और फिर मैं मार्केट में निकलता हूँ, फिर मैं वही प्रेशर किसी और के सिर डाल देता हूँ। मैं अपना बोझा निकाल के किसी और के सिर डाल देता हूँ। मैं अपना बोझा घर नहीं ले जाता हूँ, यहीं पे मार्केट में डाल के जाता हूँ। हो सकता है आपका बॉस ने भी आपको प्रेशर किसी के लेके आपको दिया हो। वो यही होता है जिंदगी में, और दिस इज कॉल्ड द लाइट लाइफ। जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, जितना आप इसको हैवी लेकर के चलोगे, यू विल बी सीरियस इन द लाइफ। एंड हमें सीरियस नहीं रहना है। एंजॉय करना है। We have to enjoy our life. We have to live fullest, live light and stay calm. तो दोस्तों आज हमने इस कन्वर्सेशन से यही सीखा कि जितना भी आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है, तो आप एक ही बंदे हो और दोनों को क्लब करके चलना चाहिए आपको। और मेरे ख्याल से जो सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी कि आपके पार्टनर्स नॉट फॉर अ गुड टाइम, आल्सो फॉर द बैड टाइम्स आल्सो, कुछ भी स्ट्रेस है उनसे शेयर कर ही लीजिए। और वो आपको सबसे अच्छा जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपको उन्होंने आपके साथ दिया है, तो इस कारण वो आपको और अच्छी सजेशन दे सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। जिसको आप जितना ज़्यादा समय दे रहे हैं, जो आपको जितना अच्छे तरीके से जानता है, वो आपको और अच्छी सलाह दे सकता है। इंस्टेड आप किसी थर्ड पर्सन, या आजकल कंसल्टिंग बहुत बढ़ गई है, साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं, तो उनसे कंसल्ट लेने के बजाय आप अपने वेल विशर्स, जो आपको जिसको टाइम दे, जो आपको समझता हो, तो एक कस्टमाइज़ वो हो जाएगी, सलाह हो जाएगी सिर्फ आपके लिए, जो आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी। तो शेयर करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।